आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेट में एक तरह से ट्यूमर हो जाता है, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं ट्यूमर, या कुछ डॉक्टर कहते हैं फोड़ा जैसे हो जाता है। वो कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है और इसके पीछे अलग अलग डॉक्टर अलग अलग नजरिए होते हैं। कोई इसे कैंसर डिक्लेयर करता है, कोई कुछ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, इस तरीके का रोग, इसको आयुर्वेद में आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, और क्या ये वास्तव में ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, क्यों होता है, वो सब बातें जानेंगे आपसे। देखिए, मैं जो आपको बात कहूंगा ये डॉक्टर को बहुत बुरी चुभेगी। जी। जब किसी के किसी भी जगह पे जख्म हो जाए और उसके ऊपर जिस औरत के पेट में बच्चा है या जिस औरत को मासिक धर्म आए उसकी परछाई उसके ऊपर पड़ जाए तो उसमें कैंसर पैदा होता है जी। और इसका बहुत भयंकर दर्द होता है। मेडिकल में तो खैर इसका इलाज है ही नहीं, और हमारा आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक में भी जो थ्योरी पढ़ाई उसके अनुसार चलेंगे, इनका अपना अनुभव नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूं और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं। इस बीमारी के लिए नीम से बढ़कर संसार में दूसरी वस्तु कोई नहीं, अकेला नीम ही इसको ठीक कर देता है। परंतु उसके अलग अलग तरीके लेने के, जैसे आपके जहर हो रहा है, यानी अंदर बहुत बड़ा जख्म है, तो उसके लिए 2-2 ग्राम नीम का तेल आप चाहे दूध में मिला के लें चाहे पानी में मिला के लें। इसके लेने से अंदर जाके ऐसे काम करता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती, ऐसे वहां का दर्द मिट जाता है जी। और जब हम 3-3 घंटे बाद 2-2 ग्राम इसको दे रहे हैं तो पहले दिन 90% तक का इसका रोग है, तो 10% पहले दिन कम हो जाता है। फिर हर रोज लेने से महीने 1.5 महीने रोग समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें खान पान पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। गेहूं की रोटी कभी भी ऐसे मरीज, किसी भी मरीज को गेहूं की रोटी नहीं देनी चाहिए। उसकी जगह पे चना, जौ, मक्का, सोयाबीन, मूंग, मोठ, चलाई, सिंघाड़े, 50 ग्राम अजवाइन और 100 ग्राम तिल भून के इसमें मिलाते हैं। पहले सब नाजों को लाके धो लेते हैं। धोने के बाद उनको सुखा करके कट्ठा मिला के फिर इसका आटा जो पसाते हैं, आटा पसाने से पहले जौ को थोड़ा कूट लेते हैं, इसका थोड़ा छिलका उतर जाए और जो इसके बाल होता है वो बाल निकल जाए जी। अब ये आटा भी ज्यादा बारीक नहीं किया जाता, जैसे नदी के किनारे रेता होता है ऐसे आकार का आटा पिसाया जाता है, और इस आटे की रोटी भी कम खाई जाती है, ज्यादा रोटी नहीं खाई जाती। तो उसका तरीका है कि आटे को सख्त गूंदा, जितनी कि आपको भूख है उतना आटा लेना, सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसको बना लें। परंतु दाल सब्जी जो आपने बनानी, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आपके पास पीतल का कलेदार या तांबे का कलेदार लेना। अमोनिया के बर्तन में कभी भी कोई चीज खानी पीनी नहीं, बस इतना ध्यान रखना। जब आपकी दाल सब्जी जो भी आपने बनानी उसमें सिंधा नमक या काला नमक मिलाना नाम मात्र के लिए, हल्दी, और इसको उबालना। अब इसमें छौंक नहीं लगाना। आप मसाला बना के रख ले, काली मिर्च, सौंठ, जीरा, सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, ये चीजें कूट के पीस के पाउडर बना के डिबिया में रख लें। जब आपने खाना खाना, दिन का खाना 12 बजे से पहले, रात्रि का
दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। और खाना ताज़ा ताज़ा खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पीना। गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि आपने 2-4 तूली लहसुन की ली, 5 से 10 ग्राम प्याज लिया, इतना अदरक लिया, इसको कूट के चटनी बनाई, कपड़े में डाल के उसका रस निकाला। अब ये रस जो है या तो आपका शीशे का गिलास हो या स्टील का गिलास हो, उसके अंदर डालना। कहीं अमोनियम के गिलास में डालने तो अब सारे नुकसान होगा। और इसको ढक के रख दें। अब आप दाल सब्जी जो बनाए उसको नीचे उतार लें। उस आटे को पानी में से निकाल के गूंदे हुआ आटा आपका मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से थोड़ी पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। अब जब आपकी रोटी अच्छी तरह सिक जाए, पक जाए, तो थाली के अंदर डाल के जो भी दाल सब्जी आपने बनाई है उसको उस रोटी के ऊपर डाल दें, तो रोटी आपकी बिल्कुल गल जाएगी। और उसी में जो लहसुन प्याज अदरक की चटनी आपने बना के रस निकाला था वो भी उसके अंदर डाल दें। और इसमें चुटकी भर जो आपने मसाला बना रखा उसको डाल दें। अब रोटी को अच्छी तरह मसल के चूर के छोटी छोटी ग्राहियाँ खानी हैं। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। जब आप इस ढंग से खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाएंगे तो जो आपको खाना खाने पे तकलीफ होती थी वो नहीं होगी जी। और जो पेट में आपको भयंकर दर्द उठता था वो नहीं उठेगा। अब खाना खाने के 1 घंटे बाद फिर आप 2 ग्राम जो है नीम का तेल ले लें। चाहे उसको दूध में मिला के ले, चाहे पानी में मिला के ले, वो आपकी इच्छा है। अब आपका पेट इसके लेने के घंटे 1.5 घंटे बाद बड़े अच्छे ढंग से साफ होगा। जैसे भैंस गोबर करती है ढीला, ऐसे आपका खाना आएगा। इसमें कब्ज नहीं होगी और दस्त नहीं लगेगी। जब इस क्रिया को आप कर रहे हैं और रात ठीक 9 से 10 के अंदर सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ करके आधा घंटा आप आस्ता आस्ता कपाल भाती करें और दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़े। उसके बाद आप सीधे लोन बलोन पे आ जाए। लोन बलोन आपको पूरा 1 घंटा करना है। उसके बाद यदि आपके पास हिम्मत है तो 5 मिनट फिर आप कुंभ कर लें। उसके बाद आप उठ करके 10-15 मिनट घूम करके थोड़ा विश्राम करके स्नान कर लें। स्नान हमेशा हल्के गर्म पानी से करना जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर है। चाहे गर्मी का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे बरसात का मौसम है। ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना, तेज गर्म पानी से बिल्कुल नहीं नहाना। और इस क्रिया को यदि आप करते हैं और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं और वज्रासन से उठ के 10 से 15 मिनट आप थोड़ा सा टहल लेते हैं। उसके बाद 20 मिनट के लिए सब आसन लेटते हैं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड का पलट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का पलट लेते हैं। उसके बाद उठ के आपको अपने शरीर में इतना हल्कापन आएगा कि पता नहीं आप कितना के शरीर के ऊपर से बोझ उतार चुके हैं। और ये क्रिया आपने जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे तब तक करते रहना। शाम का खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आपको सैर करनी है। उसके बाद फिर घंटा 1.5 घंटा आपने विश्राम करना। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में अड़ पड़ोस में रिश्तेदार में बातचीत करें, आपकी इच्छा है। तो आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी, वो रोग भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ये नहीं चाहता कि रोगी मेरे पास ज्यादा आए।
रोगी वो है जिसके रोग को वो स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो मैं रोग के अनुसार नुस्खे बताते हैं, यदि आप इन नुस्खों को अपनाते हैं तो आपको ना मेरे पास आने की जरूरत है, किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत है। आपके चूल्हे चौके में जो चीजें रखी है 108 वर्ष में, उसी से आपका उपचार हो जाएगा। बिल्कुल।